कभी अपना आधार कार्ड देखकर ऐसा लगा है, अरे इसमें तो ये गलती है? अगर हाँ, तो ऐसा सोचने वाले सिर्फ आप नहीं हैं। तो आज हम बड़ी ही आसानी से समझेंगे कि आधार अपडेट करने के ऑफिशियल रूल्स आखिर हैं क्या और ये इतने जरूरी क्यों हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर में हम ये जानेंगे कि ये नियम क्यों बने हैं, क्या और कितनी बार बदला जा सकता है, और सबसे जरूरी बात, अगर सारी लिमिट्स खत्म हो जाए तो क्या करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल, आखिर इन नियमों की जरूरत ही क्यों है? जरा सोचिए, अगर कोई भी अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ जब चाहे जैसे चाहे बदल ले तो क्या होगा? इससे फ्रॉड और आइडेंटिटी की चोरी कितनी आसान हो जाएगी। बस इसीलिए ये नियम हमारी आपकी सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं। कभी नाम की स्पेलिंग में कोई छोटी सी गड़बड़ हो या फिर शादी के बाद नाम बदलवाना हो, बहुत से लोगों को अपने आधार की डिटेल्स अपडेट करवाने की जरूरत पड़ती रहती है और ऐसी जरूरत पड़ना काफी कॉमन है। लेकिन इन्हें ठीक करवाना हमेशा इतना आसान या स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता। कुछ खास नियम हैं, कुछ लिमिट्स हैं। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन बदलावों की जो सबसे ज्यादा सख्त हैं। ये वो अपडेट्स हैं जो आप अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार कर सकते हैं। तो पहली बार में ही इसे सही करवाना बहुत बहुत जरूरी है। और इस लिस्ट में सबसे पहला है आपका डेट ऑफ बर्थ। हाँ, ये एक बहुत बड़ा बदलाव माना जाता है, तो इसे अपडेट करने से पहले 2 बार जरूर जांच लें, क्योंकि मौका एक ही मिलेगा। और हाँ, इस एक चांस के लिए भी आपको एक सॉलिड प्रूफ देना पड़ता है, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट या पासपोर्ट। यूआईडीआई ये पक्का करना चाहता है कि जो भी बदलाव हो रहा है वो पूरी तरह से सही और कानूनी है। बिल्कुल डेट ऑफ बर्थ की तरह ही आपके जेंडर की जानकारी बदलने का रूल भी वही है, सिर्फ एक बार। तो इन शॉर्ट, ये एक वन टाइम अपॉर्चुनिटी है। अगर दोबारा बदलाव की जरूरत पड़ती भी है तो वो एक बहुत ही लंबी और मुश्किल प्रक्रिया होगी जिसकी कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, अब आते हैं नाम बदलने पर। यहां थोड़ी सी ज्यादा छूट मिलती है, लेकिन हाँ, लिमिट्स यहां भी हैं। कितने मौके? 2। जी हाँ, पूरी लाइफ में सिर्फ 2 बार आप अपना नाम अपडेट करवा सकते हैं। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। मान लीजिए आपने रिक्वेस्ट डाली और वो किसी वजह से रिजेक्ट हो गई, तो वो आपके 2 मौकों में काउंट नहीं होगी। ये काफ़ी अच्छी बात है ना? चलिए अब थोड़ी गुड न्यूज़ की बात करते हैं। आधार में कुछ डिटेल्स ऐसी भी हैं जिन्हें आप जितनी बार चाहें बदल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। तो इसको ऐसे समझिए, एक तरफ है लिमिटेड कैटेगरी, नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, और दूसरी तरफ है अनलिमिटेड कैटेगरी, जिसमें आपका पता, मोबाइल नंबर और बायोमेट्रिक्स जैसी चीजें आती हैं। तो क्या आपने घर बदला है? नो प्रॉब्लम, नया फोन नंबर ले लिया, आसानी से अपडेट हो जाएगा। इन चीजों पर कोई लिमिट नहीं है। और हाँ, बायोमेट्रिक्स यानी आपके फिंगरप्रिंट्स और आइरिस स्कैन को भी जरूरत पड़ने पर अपडेट करवाया जा सकता है। और हाँ, ये पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। जब बच्चा 5 साल का हो और फिर जब 15 साल का हो तो उनके बायोमेट्रिक्स अपडेट करवाना ज़रूरी है, ये कंपलसरी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसके कोई पैसे नहीं लगते हैं, ये बिल्कुल फ्री है। ओके, तो अब सोचते हैं उस सिचुएशन के बारे में जहां लिमिट खत्म हो चुकी है। तो क्या आप सारे दरवाजे बंद हो गए? ज़रूरी नहीं। देखिए, ये आसान रास्ता बिल्कुल नहीं है। इसके लिए रीजनल ऑफिस जाना पड़ता है, अपनी सिचुएशन को ढंग से समझाना पड़ता है और बहुत ही स्ट्रांग प्रूफ देने होते हैं। और हाँ, हर केस को अलग से देखा जाता है और फिर फैसला लिया जाता है। अब जब आप नियम समझ गए हैं तो चलिए प्रैक्टिकल बात करते हैं कि ये अपडेट आखिर करवाया कैसे जाता है। पता बदलना सबसे आसान है। ये काम घर बैठे ऑनलाइन हो सकता है। बस शर्त यह है कि आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक्ड हो। लेकिन नाम या डेट ऑफ बर्थ जैसे बड़े बदलावों के लिए आपको आधार सेंटर जाना ही पड़ेगा। और हाँ, सेंटर जाने से पहले एक सलाह है, हमेशा चेक कर लें कि आपके पास सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं। इससे आपका काफी टाइम और एनर्जी बच जाएगी। और अगर आपके पास स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो भी घबराने की जरूरत नहीं। कुछ केसेस में एक स्पेशल फॉर्म भी काम आ सकता है, जिसे एक गैजेटेड ऑफिसर से सर्टिफाई करवाना पड़ता है। तो आखिर में इसे आसानी से कैसे याद रखें? बस इतना याद रखिए, नाम 2 बार, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर सिर्फ 1 बार, और बाकी सब कुछ अनलिमिटेड, सिंपल। तो आखिर में एक सवाल, क्या ये नियम सिक्योरिटी और लोगों की सुविधा के बीच एक सही बैलेंस बना पाते हैं? इस पर सोचना जरूरी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।